वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावा एंड सेशन नंबर 5 स्विच केस। ऑलराइट, हम लोगों ने इफ एल्स के बारे में देखा। ओके, इफ एल्स क्या होता है? एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ऑलराइट, तो ऐसे ही स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है। ओके, इफ एल्स और स्विच केस में डिफरेंस क्या है? Actually, when there will be so many conditions, then we use switch case. Okay, तो ज्यादा conditions रहने से switch case में प्रोग्राम करना easy होता है। Alright, तो आज हम लोग switch case देखेंगे। Now see, this is the syntax of switch case. Okay, हर एक conditions का प्रोग्राम का एक syntax रहता है। वैसे switch case का syntax है स्विच एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कंडीशन। हम लोग को जो भी कंडीशन देनी है वो यहाँ पे लिखेंगे एंड उसका जो आउटपुट आएगा तो उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ केस लिखते हैं। जैसे केस विल बी कॉमन, केस 1, केस 2, केस 3 और केस ए, केस बी, केस सी, एनीथिंग। ओके, तो हम लोग केस ये कांस्टेंट वर्ड लिखते हैं। देन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको प्रिंट करना है या फिर जो आपको आउटपुट में देखना है तो वो हम लोग इसके स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, राइट, कोडिंग में। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देन ब्रेक, वी विल यूज ब्रेक। व्हाई? बिकॉज जब हम लोग केस 1 एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद में हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को आउटपुट मिल जाता है। ऑलराइट, हम लोगों को नेक्स्ट केसेस चेक करने की जरूरत नहीं है, तब हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। ऑलराइट, अगर हम लोग ब्रेक का यूज स्विच केस में नहीं करते तो वो फॉल थ्रू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मीन्स अगर सपोज आपकी कंडीशन, सेकेंड नंबर कंडीशन अगर ट्रू है, ओके, एंड तो क्या होगा, ये जो सेकेंड नंबर का जो आउटपुट होगा वो डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ नेक्स्ट जितनी भी केसेस होंगी सबका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, जो हम लोगों को नहीं चाहिए। उसको बोलता है फॉल थ्रू। ये कब होगा? जब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये ब्रेक बहुत ही जरूरी है। देन नेक्स्ट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डिफॉल्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट? सपोज इसमें आपको एक प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज पर यूजर्स चॉइस। अगर यूजर ने आपको बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए तो फिर आपको आउटपुट दिखाना है, या फिर अगर उसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिखाना है। ऑलराइट, तो इसके लिए अगर आपने अगर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि टाइप 1 फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड टाइप 2 फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऑलराइट, बट अगर कोई यूजर 3 या 4 मतलब एक्सेप्ट दैट 1 एंड 2 अगर टाइप करता है कोई, तो क्या होता है, उसका आउटपुट नहीं आएगा। तब हम लोग ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो वो केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आउटपुट दिखाता है कि इनवैलिड चॉइस और यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। जो भी आपको स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। ऑलराइट, so this is the just syntax of switch case. Then we will see the example. First we will take the JFrame form. Alright, अभी हम लोगों को प्रोग्राम बनाना है कि यूजर मंथ का नंबर एंटर करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट नंबर वो डेज ऑफ मंथ डिस्प्ले करेंगे। ओके,
number of month, then here days of month. Okay, now ऑलराइट, अभी हम लोग कोडिंग करेंगे. ओके, नंबर हम लोगों को मंथ का जो नंबर है वो इंटीजर में ही लेना है. ऑलराइट, सपोज इंट n, एंड हम लोगों को स्ट्रिंग a लेना है. उसके जो डेज या फिर d लेती हूँ तो ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा. ऑलराइट, ओके, तो n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट, then j text field 1 dot get text. all right, अब हम लोगों को लिखना है स्विच. अब यहाँ पे स्विच में आएगा n, क्योंकि हम लोगों को अकॉर्डिंग टू n आउटपुट देना है. ऑल राइट, देन केस 1, मतलब अगर किसी ने अगर वन नंबर फर्स्ट नंबर अगर मंथ का किया, सॉरी फर्स्ट नंबर 1 अगर एंटर किया, दैट इज फर्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी. ओके, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31. So here we will write 31. All right, we have to write this in the quotation. Okay, then we will use break statement. Then case 2, in case 2 what will be the value of d? Yes, 28 or 29. all right, then again break. Okay, I'm just copy paste all these things. थर्ड मंथ में मार्च में 31st, then fourth month April 30, then May 31st, June 30, okay, then 9, okay, August 31, then September 30, then October 31, November 30 एंड December 31. बट अगर किसी ने एक्सेप्ट दैन 12 अगर कोई एंटर करता है जैसे 13 या 14, तो क्या आएगा? ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट. ऑल राइट, यहाँ पे आएगा d इज इक्वल टू इनवैलिड चॉइस. ओके, then after the switch case we will do j. हम लोगों का ये टेक्स्ट फील्ड देखिए कितना नंबर है? 2. सो j टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट प्लस d.
ओके, तो हम लोगों ने नाम नहीं दिया था यहाँ पे, so we will run the file. Then if I will give 12 here, then it will display 31. Okay, next देखते हैं और 5, 31, 2, 28 और 29. Okay, now if I will give 15, then it will display invalid choice. हम लोगों को ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करना पड़ेगा, तब ये invalid choice दिखाएगा. All right. So what did we learn today? We have learned about the switch case. All right. हम लोगों ने देखा कि switch case में कैसे हम लोग conditions को execute कर सकते हैं. All right. Thank you.